जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं जेक्यूरी के एट्रीब्यूट मेथड की कि जेक्यूरी के ज़रिए हम बआसानी किसी भी एलिमेंट के एट्रीब्यूट भी असाइन कर सकते हैं, उनकी वैल्यू को ले भी सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। जैसे कि स्टाइल, क्लास, आईडी और सोर्स या हरफ, ये तमाम एचटीएमएल के एट्रीब्यूट्स हैं। और एट्रीब्यूट का मेथड किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम इसको देख भी लेते हैं एक मिसाल के अंदर, ताकि हाथ के हाथ बात वाज़ेह भी हो जाएगी। और एक मिसाल में हम ए एलिमेंट की हरफ की एट्रीब्यूट की वैल्यू को अलर्ट में शो कराएंगे। सबसे पहले तो मैं ए एट्रीब्यूट ले रहा हूँ और इसके सेंटर में यहाँ लिख रहा हूँ क्लिक है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसका हरफ का एट्रीब्यूट सेट कर रहा हूँ, जिसके अंदर वैल्यू मैं इसको दूंगा google.com। सेव करते हैं और सेव करके इसको मैं यहाँ ला के देखता हूँ तो ये देखिए क्लिक हेयर पे यहाँ पे google.com आ रहा है। इस पर जैसे ही मैं टारगेट ब्लैंक कर देता हूँ, यहाँ एक और एट्रीब्यूट इसको दे देता हूँ टारगेट ब्लैंक। रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए ये जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो google.com पे आ गया। ये google.com मेरे पास अभी नेट अवेलेबल नहीं है, वरना ये ओपन हो जाता। ठीक है, यहाँ तक हमने HTML पे काम कर लिया। अब हम jQuery के ज़रिए इसके एट्रीब्यूट की वैल्यू को लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा। वेरिएबल बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट की तरह ही हम var लिखते हैं, वर। और उसके बाद इसकी वैल्यू में मैं लिखता हूँ, इसको नाम देता हूँ हरफ। इसको नाम वही दे रहा हूँ जो उसका एट्रीब्यूट है, कोई भी नाम आप यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद डॉलर, और यहाँ पे सिलेक्टर मैंने लिया, ये सिलेक्टर है $a। डायरेक्ट मैंने जो है वो ए के टैग को जो है ले लिया है। उसके बाद डॉट, और यहाँ पे अब आपको पता है सिंटैक्स के अंदर एक्शन आता है, तो यहाँ पे एक्शन में मैं ले रहा हूँ एट्रीब्यूट का एक्शन इस पर मैं कॉल करा रहा हूँ। ठीक है, एट्रीब्यूट के अंदर मेरे को कौन सा एट्रीब्यूट इसका चाहिए, हरफ का एट्रीब्यूट मुझे इसके अंदर चाहिए। उसके बाद मैं इसको अलर्ट के बॉक्स में, वो अलर्ट का बॉक्स उसी तरीके से है जैसे उसके अंदर हम लेते हैं जावास्क्रिप्ट में। इसको सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ़्रेश करके मैं देखता हूँ तो ये देखिए www.google.com लेकर वहाँ यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अच्छा, अब इसी को हम सेट भी कराना चाह रहे हैं। इसी एट्रीब्यूट को हम इसी के ज़रिए इस एट्रीब्यूट को सेट भी कर सकते हैं। तो उसको सेट करने के लिए हमें इसके सेकंड पैरामीटर के अंदर, एट्रीब्यूट के मेथड में सेकंड पैरामीटर के अंदर जो है हमें वैल्यू देनी होगी। तो जो वैल्यू हम इसके सेकंड पैरामीटर में देंगे, तो जो वैल्यू फिर इसकी होगी, ये जो प्रोवाइडेड वैल्यू होगी उसको ये चेंज कर देगा। एक और मैं इसमें ले लेता हूँ, या डायरेक्टली इसको कर देते हैं ए डॉट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हरफ, यानी मैं इसको कह रहा हूँ कि $a, और ये जो सिलेक्टर मैंने दिया कि ए टैग को सिलेक्ट करो, उसके एट्रीब्यूट href हरफ के एट्रीब्यूट को कोमे के बाद, अब यहाँ पे जो मैं उसके अंदर लिखवाना चाह रहा हूँ सेकंड वैल्यू, वो यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसको लिखवा लेता हूँ youtube.com। ठीक है, ये सेव किया मैंने। सेव करके इसको रिफ़्रेश करता हूँ, और रिफ़्रेश करने के बाद आपको मैं इंस्पेक्ट के अंदर दिखाता हूँ। तो ये देखिए कि यहाँ पे उसने ए की वैल्यू youtube.com कर दी है, जबकि HTML के अंदर हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू अभी भी google.com लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे अभी भी गूगल लिखा हुआ है और यहाँ पे उसने उसको YouTube कर दिया है। और जब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें jQuery में सबसे पहले यहाँ पे google.com लिखा हुआ है, तो ये इस वैल्यू को ले रहा है, ए टैग को सिलेक्ट करके उसके एट्रीब्यूट हरफ को ले रहा है, उसको अलर्ट के अंदर इस वेरिएबल को कॉल करा रहा है जिसकी वैल्यू google.com आ रही है। उसके बाद फिर हम इसको सेट कर रहे हैं, ए टैग को ले रहे हैं, एट्रीब्यूट के अंदर हरफ के एट्रीब्यूट को लेके उसको वैल्यू दे रहे हैं youtube.com। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिफ़्रेश करके मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे पहले अलर्ट आ रहा है, अलर्ट के अंदर google.com की वैल्यू आ रही है। इसको जैसे ही मैं ओके करता हूँ, ओके करने के बाद अब जब मैं यहाँ आके देखता हूँ तो ये youtube.com इसको चेंज कर रहा है। ये इस पर जब क्लिक करें तो ये देखिए youtube.com पर ये जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एट्रीब्यूट के मेथड के ज़रिए इस किसी भी एलिमेंट के किसी भी एट्रीब्यूट को
सेट भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को हासिल भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से एक चीज़ इसके अंदर है कि इसको रिमूव करना होगा किसी एट्रीब्यूट को। जैसे कि यहाँ पे मैंने टारगेट ब्लैंक करा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसको रिमूव कर दूँ अब। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करना होगा कि jQuery के ज़रिए हम HTML एलिमेंट्स से एट्रीब्यूट्स को रिमूव भी कर सकते हैं। इस काम के लिए हमें रिमूव एट्रीब्यूट का मेथड जो है वो इस्तेमाल करना होगा। तो अब इस मिसाल के अंदर हम जो टारगेट का एट्रीब्यूट है उसको रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करने के लिए $a डॉट रिमूव, यहाँ पे कैमल केस में हमें काम करना होगा। ठीक है, कैमल केस से मुराद ये रिमूव, और रिमूव के बाद ए जो है कैपिटल आएगा, ATTR, रिमूव एट्रीब्यूट। और रिमूव एट्रीब्यूट में एक अटैक को के अंदर टारगेट का जो एट्रीब्यूट है उसको रिमूव कर दो। सेव करके इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये सबसे पहले google.com, उसके बाद ये यहाँ पे देखिए youtube.com आ गया, और एट्रीब्यूट टारगेट का एट्रीब्यूट ब्लैंक जो था वो गायब हो गया। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अगली विंडो पे खुलने के बजाय न्यू टैब में खुलने के बजाय इसी टैब में ये खुलेगा। ये देखिए इसी टैब में ये खुल गया। ठीक है, तो हमें एट्रीब्यूट के अंदर सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट और रिमूव एट्रीब्यूट करना आ गया है। अब हम देखते हैं अगली वीडियो के अंदर कि कंटेंट वगैरह के ऊपर किस तरीके से काम करते हैं।